In a world flooded with flashy arms expos and untested prototypes, India has quietly changed the game by showcasing weapons that don't just look good on paper but perform decisively in combat. आप इंडिया की बहादुरी चेक करें। पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक। आप तो कुछ नहीं कर सके। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, they were also killed. सर वहां पे एक अटैक हो ना, वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, वो पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा। प्रॉक्सी वॉर का मुकाबला करने के लिए हम सबको हिंदुस्तान के एजेंटों के खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था, और बहुत कंट्रीज थे जिनके लोग पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे, वो पाकिस्तान में थे। और जब हमने एयरफोर्स के स्टेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ साथ में वो लोग भी मारे गए। उसमें तुर्की के लोग और चाइनीज भी हैं जो मारे गए थे। दोस्तों, भारतीयों का जो दिमाग है वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त छाया हुआ है, क्योंकि जो हमारी सेना ने किया है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, और जिस चतुराई से और जितने कम हथियार इस्तेमाल करके हमने मात्र 2 दिन में पाकिस्तान, चीन और तुर्की को जमीन पर लिटा दिया। दोस्तों, कितनी बड़ी बात आप सोचिए। और ये रिपोर्ट भारत नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट अमेरिका के वाशिंगटन से आई है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, सोचिए। और ये बात सच है। अगर ये रिपोर्ट अगर किसी भी दुनिया देख देख कर पागल हो रही है, रशिया हैरान है, चीन का तो क्या होगा सोच लीजिए। इससे क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान की ना औकात ना कुछ है, जिनसे ना चीनी मिसाइलें चली हैं ना तुर्की के ड्रोन चले हैं, अपने साथ उनको भी इन्होंने भगाया। लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों, भारत ने वो कमाल करके दिखा दिया है। ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारत कहां से कहां जा रहा है अब दुनिया देख रही है। इसीलिए भारत को तंग किया जा रहा है सबकी तरफ से, ताकि भारत को आगे ना बढ़े। लेकिन भारत रुकेगा नहीं दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। भारत की ताकत और भारत के हथियारों पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद दुनिया के टॉप 3 देश यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना भी भारत की क्षमता को समझ पाने में धोखा खा गए। भारत की ताकत पर एक ऐसा खुलासा जिसके बाद यकीन मानिए रूस भी यही सोचेगा कि काश उसके पास भी भारत जैसी क्षमता होती तो यूक्रेन युद्ध के नतीजे कुछ और होते। इस समय दुनिया की तमाम हथियार बनाने वाली कंपनियां और साथ में डिफेंस से जुड़े थिंक टैंक भी भारत और पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियार और उनकी क्षमताओं का विश्लेषण कर रहे हैं। और अब वाशिंगटन डीसी में स्थित अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने अपनी स्टडी में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। ISW के युद्ध स्टडी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और खास करके भारत की रणनीतिक युद्ध क्षमता दुनिया के लिए एक सीखने का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान युद्ध में अपने युद्ध मशीनरी और अपने युद्ध संसाधनों का 2% भी इस्तेमाल नहीं किया और 2% से भी कम क्षमताओं का इस्तेमाल करके भारत ने चीन और पाकिस्तान को 2 दिनों में घुटनों पर बैठा दिया। ISW की स्टडी कहती है कि भारत ने सच में अपने वॉरफेयर क्षमताओं से पूरी दुनिया को चौंकाया है। When Operation Sindoor unfolded, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। हाल ही में ANI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा ब्रिलियंट टेक्निक यूज किया जिसने पाकिस्तान के हाईली प्रोटेक्टेड HQ-9 ईयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। भारत ने एक डमी बिना पायलट वाला फाइटर जेट पाकिस्तान की ओर भेजा, जिसे देखकर पाकिस्तान की एयर डिफेंस फोर्सेस घबरा गई और अपना सबसे एडवांस सिस्टम एक्टिव कर दिया। और बस यहीं भारत को मिल गया वो डेटा जिसकी उसे जरूरत थी, HQ-9 सिस्टम की सटीक लोकेशन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रोने वाली क्या बात है, तो जरा रुकिए, भारत यही नहीं रुका। जैसे ही लोकेशन मिली, भारत ने अपनी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को एक्टिवेट किया। रडार इंटरफेरेंस, सिग्नल डिसरप्शन और साइबर जैमिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए HQ-9 सिस्टम को
पूरी तरह से अंधा कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि ना तो वो कुछ देख सकता था, ना ही किसी कमांड को रिसीव कर सकता था। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि उसके सबसे एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही ये कंफ्यूजन अपने पीक पर पहुंचा, भारत ने अपना अगला कदम बढ़ाया। एक सटीक और साइलेंट मिशन के तहत एक भारतीय अटैक ड्रोन, संभवतः रॉब या स्वर्म ड्रोन, को HQ-9 की लोकेशन पर भेजा गया। इस ड्रोन ने टारगेट को पहचानते ही पिन पॉइंट स्ट्राइक की और HQ-9 का कमांड सेंटर, लॉन्चर और उससे जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो जवाब देने का समय था और न ही समझने का। ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये था पाकिस्तान के डिफेंस कॉन्फिडेंस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक। अब जरा सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन ने करोड़ों डॉलर खर्च किए, उसको भारत ने एक डमी एयरक्राफ्ट और स्मार्ट जामिंग टेक्नोलॉजी से नाकारा बना दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब डिसेप्शन यानी छल का इस्तेमाल वॉरफेयर में हुआ हो, लेकिन भारत ने इसे जिस लेवल पर खेला है वो देखने लायक है। जैसे अमेरिका को रशिया ने बेवकूफ बनाया था गुब्बारों से बने नकली S-400 सिस्टम से, वैसे ही भारत ने भी पाकिस्तान को उसकी ही चाल में उलझा दिया। इतिहास में सबसे बड़ी डिसेप्शन में से एक मानी जाती है ब्रिटिश मिलिट्री की ऑपरेशन मिसमीट, जिसमें एक नकली फाइटर पायलट की लाश के साथ फर्जी प्लान्स भेजकर हिटलर को गुमराह किया गया था। इस मिशन में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक बेसहारा लाश को रॉयल एयर फोर्स का यूनिफॉर्म पहनाकर समुद्र में बहा दिया और उसके साथ एक फर्जी ब्रीफकेस रखा गया जिसमें नकली डॉक्यूमेंट्स थे। जर्मन एजेंट्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली लिया और सोच लिया कि अलाइड फोर्सेस ग्रीस पर हमला करने जा रही हैं, जबकि असली प्लान इटली के सिसिली पर हमला करने का था। इस चाल से जर्मन आर्मी ने अपने डिफेंस सिस्टम को गलत जगह केंद्रित कर दिया और अलाइड फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। और अब भारत ने वही गेम 21वीं सदी में हाईटेक लेवल पर खेला है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्लास्टिक की लाश नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टेकअवे, AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने पुराने जमाने के डिसेप्शन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके ऐसा जाल बुना जिसमें पाकिस्तान और चीन जैसे चालाक दुश्मन भी फंस गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब, कहां, कैसे उनके साथ चाल चल दी गई। ये आधुनिक युद्ध की सबसे घातक और साइलेंट स्ट्रेटेजी बनती जा रही है, जिसमें फिजिकल वॉर से ज्यादा माइंड गेम्स और टेक्नोलॉजिकल छल महत्वपूर्ण हो गया है। भारत की ये चाल इतनी शानदार थी कि पाकिस्तान को आज भी यही लग रहा है कि उन्होंने एक असली फाइटर जेट गिराया है। उनके मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार तक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक AI जनरेटेड फेक आर्टिकल लहराकर तालियां बटोरी। उस आर्टिकल में लिखा था पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई, लेकिन जरा गौर से देखने पर बच्चा भी बता दे कि ये आर्टिकल एकदम नकली था। स्पेलिंग मिस्टेक्स, नकली फॉर्मेट और ऊपर से PIB ने भी इसको फर्जी डिक्लेयर कर दिया। अब बताइए, जो देश एक फेक आर्टिकल को असली मान ले, वो एक डमी एयरक्राफ्ट को राफेल क्यों नहीं समझेगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने पाकिस्तान के एंटिसिपेशन को भी हथियार बना लिया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल मीडिया को कह रहा था कि इंडिया किसी भी वक्त अटैक करेगा। जैसे ही उन्होंने आकाश में एक फेक जेट देखा, तुरंत अपने एयर डिफेंस को ऑन कर दिया। भारत ने उनका यही डर भुनाया और उनकी सबसे प्रोटेक्टेड लोकेशन को ट्रैक कर डाला। अब सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, भारत ने एक सुखोई 3T फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दी, वो भी इतनी चालाकी और तकनीकी कुशलता से कि चीन और पाकिस्तान के बनाए हुए रडार सिस्टम तक इसे पहचान नहीं पाए। ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक